ओम नमः शिवाय। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र पूर्णिमा का दिन बड़ा ही दुर्लभ और विशेष है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति की चरम सीमा का प्रतीक है। यह तिथि न केवल पूर्णिमा के शुभ योग से युक्त होती है, बल्कि चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ही भगवान शिव के रुद्रावतार श्री हनुमान जी का दिव्य प्राकट्य हुआ था। और साथ ही आज का दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। और इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त होते हैं। चंद्रमा की पूर्णता से मानसिक शांति और शुभता का संदेश मिलता है। वही दूसरी ओर हनुमान जी के जन्मोत्सव के कारण यह शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक भी बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, व्रत, दान और हवन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और वही हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंग बली की उपासना करने से भक्तों की सभी संकट कट जाते हैं। भक्तों के जीवन में साहस, बल और समर्पण की वृद्धि होती है। और इस बार चैत्र पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है। तो प्रिय भक्तों, चैत्र पूर्णिमा वाले दिन भद्रा काल कब से कब तक रहेगा? भद्रा का वास कहाँ रहेगा? और चैत्र पूर्णिमा कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? आइए जानते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस पावन दिवस की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस दिन के विशेष उपायों के बारे में आज के वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कीजिए। यदि आपके लिए यह जानकारी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नव वर्ष की प्रथम पूर्णिमा होती है और इस दिन सभी भक्तों को अपनी अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य ही दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए जल में थोड़ा सा लाल कुमकुम मिला लीजिए और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अपने पितरों के नाम से 1 लोटा जल लेकर उनके लिए भी तर्पण कीजिए। इस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप, फूल, माला, रोली, चंदन, पान अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा करें, चंद्र देवता की पूजा भी करें, क्योंकि यह तिथि बजरंग बली हनुमान जी को भी समर्पित है। इसलिए इस दिन बजरंग बली हनुमान जी की पूजा करके चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी को अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। रात में चंद्र देवता की पूजा करें। चंद्र देवता को कच्चे दूध और जल का अर्घ्य देने के बाद धूप दीप दिखाकर आरती करें और इसके बाद व्रत का पारण करें। और पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ दोपहर के समय अवश्य ही करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस दिन भगवान सत्यनारायण को चरणामृत में तुलसी के पत्ते डालकर उन्हें अर्पित करें। और ध्यान रहे, पूर्णिमा वाले दिन नाखून, बाल इत्यादि न काटें। झूठ, चोरी, पाप से बचना चाहिए। तो अब आइए जानते हैं पूर्णिमा कब शुरू हो रही है। तो पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को प्रातः 3:21 पर प्रारंभ होगी और यह 13 अप्रैल को सुबह के 5:51 पर समाप्त होगी। तो इस प्रकार चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, जो कि सुबह के 4:29 से लेकर 5:14 तक रहेगा। और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह के 11:56 से लेकर दोपहर के 12:48 तक। इस बीच में आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा सकते हैं। ये दोनों मुहूर्त स्नान दान के लिए भी अत्यंत शुभ माने गए हैं। 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के दिन चांद का उदय शाम के समय 6:18 पर होगा। उसी दिन चंद्र अस्त होंगे 13 अप्रैल को सुबह के 5:53 पर। रात में चांद के दर्शन के समय अर्घ्य अर्पित करें। उसके बाद पूर्णिमा व्रत का पारण किया जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन भद्रा लग रही है, लेकिन इसका वास स्थान पाताल लोक है। भद्रा के समय कोई शुभ कार्य नहीं करते। यह भद्रा सुबह के 5:59 से लेकर शाम के 4:35 तक है। पाताल और पृथ्वी की भद्रा के समय शुभ कार्य नहीं करते, क्योंकि इसमें कई प्रकार की अड़चने आती हैं। तो आप भद्रा के समय ध्यान रखें। तो आप भद्रा का समय याद रखें और इस समय कोई शुभ कार्य न करें।
प्रिय भक्तों, जैसा कि मैंने बताया, चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी। हनुमान जयंती के दिन हस्त नक्षत्र सुबह के 6:08 पर शुरू होगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र है। हनुमान जयंती के अवसर पर देश भर के मंदिरों में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इस दिन व्रत रखकर आप हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके सभी संकट कट जाएंगे और शत्रुओं का नाश होगा और सुख समृद्धि आएंगी। आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो यह थी आज की चैत्र पूर्णिमा की महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।